नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में देश के अंदर दो राज्यों के द्वारा सोशल मीडिया पर अंडर जो 16 है 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब इन राज्यों के अंदर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कहीं ना कहीं अभी इस पर विवाद है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन राज्यों के द्वारा जो लगाया गया है वो कहीं ना कहीं राज्यों के द्वारा एक अच्छी पहल शुरू की गई है, जिस पहल के तहत उनके द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इन राज्यों के द्वारा किस प्रकार से ये जो प्रतिबंध है वो लगाया है और वो अब भारत के अंदर इन दो राज्यों के अंदर खासतौर पर बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो कर्नाटक राज्य में 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुसार यह कदम मुख्य रूप से ये बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए उठाया गया है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर ये नियम लागू करेगी और उसी के अनुसार अब बच्चों जो 16 साल से और 13 साल से जो कम आयु के बच्चे खासतौर पर उनको सोशल मीडिया चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये जो घोषणाएं हैं वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा सेम डे शुक्रवार को 6 मार्च 2026 को की गई है। यानी दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा एक ही दिन की गई है। अब यहाँ पर प्रमुख बाधा और केंद्र सरकार के रुख की बात करें कि अब यहाँ पर ये जो प्रतिबंध लगाया गया है उसमें क्या बाधा अब ये सरकारों को, स्टेट सरकार को खासतौर पर आने वाली है। तो इंटरनेट को विनियमित करना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी इंटरनेट पर क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर प्रतिबंध लगाना है या नहीं लगाना है, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। अब जिसके कारण राज्य स्तरीय घोषणाओं को एक सर्वविदित जो है कानूनी बाधा का सामना करना पड़ सकता है। और हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा था कि सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु आधारित जो प्रतिबंध है उन्हें लगाने पर जो है चर्चा कर रही है, उस पर विचार कर रही है। और लेकिन उनके द्वारा इस पर इसके क्रियान्वयन या कार्यान्वयन पर कोई संकेत नहीं दिया गया कि इसे कब से लागू किया जाएगा या फिर इसे लागू किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर उनके द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले यह देखेगी कि राज्य सरकारों के द्वारा, जिसमें कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है वो प्रतिबंध कब तक प्रभावी रहेगा और उनका क्या प्रभाव, इम्पैक्ट कैसा रहेगा देश के अंदर, उसे पहले देखेगी और उसके बाद ही जो है ये जो बैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाने की सोचेगी। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें, इंडोनेशिया का इस पर क्या कदम है, तो ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी सबसे पहले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया था। हालांकि अन्य देशों में इसे दोहराने के लिए आवश्यक व्यापक प्रमाण उपलब्ध होने के कारण, ना होने के कारण खासतौर पर यह विचार अभी विवादास्पद है, वो बना हुआ है। और दोनों भारतीय मुख्यमंत्रियों की घोषणा इंडोनेशिया की जो डिजिटल मंत्री है मेउत्या हाफिद, उनकी घोषणा की तरह पूरी तरीके से मेल खाती है। यानी जिस प्रकार से डिजिटल मंत्री जो इंडोनेशिया की है उनके द्वारा घोषणा की गई थी, उसी प्रकार से ये जो घोषणा है वो भारत में भी भारत के इन दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई है। अब सुश्री जो हाफिद हैं उनके द्वारा इसी हफ्ते शुरुआत में जकार्ता स्थित मेटा के कार्यालय हैं उनका दौरा किया और कंपनी पर दुष्प्रचारों से संबंधित कानूनों का पालन न करने का आरोप लगाया कि उनके द्वारा जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर सुश्री हाफिद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका कानून जो है पालन नहीं किया जा रहा है। और शुक्रवार को उन्होंने 16 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की कि अब 16 साल के कम आयु के बच्चे हैं वो अब सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से सुश्री हाफिज के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सोशल मीडिया बैन पर जो सोशल मीडिया कंपनी है उनकी प्रतिक्रिया की बात करें कि क्या प्रतिक्रिया आई है, तो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी राज्य के द्वारा लगाए गए
प्रतिबंध का विरोध करेंगी या फिर उसका पालन करेंगी, ये क्लियर नहीं है। लेकिन मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी जहाँ तक सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होंगे उन सभी का पालन करेगी पूरी तरीके से। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि केवल सोशल मीडिया को ही निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य ऐप्स के लिए भी सुरक्षा संबंधी कदम जो आवश्यक है वो सरकारों को उठाने चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया को ही टारगेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया बैन की वैश्विक स्थिति की बात करें कि दुनिया भर की क्या स्थिति है, दुनिया में कौन कौन सी देश है जिनने सोशल मीडिया बैन लगा रखा है या सोशल मीडिया बैन के बारे में सोच रहे हैं कि हमें बैन लगा देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति की बात करें तो बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस स्थिति में तेजी से जो कदम उठा रहे हैं इनके खिलाफ। दिसंबर 2025 में 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है और इसका पालन न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना यानी 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का प्रावधान है। यानी अगर कोई भी कंपनी इसका पालन नहीं करती है तो उसे 50 मिलियन डॉलर तक, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक खासतौर पर उसे देना पड़ सकता है जुर्माने के रूप में। और इसके अलावा फ्रांस के अंदर फ्रांस की नेशनल असेंबली में जो है जनवरी 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल पास कर दिया है और इसे सीनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यानी इसे फ्रांस के अंदर भी जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर जनवरी 2026 में कम आयु के जो 15 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन का बिल पास कर दिया है। लेकिन जो सीनेट है उसकी मंजूरी बाकी है, उसके बाद फ्रांस के अंदर भी ये बिल पास हो जाएगा और लागू हो जाएगा। एंड इसके अलावा डेनमार्क सरकार ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए क्रॉस पार्टी समझौता किया है और जिसे साल 2026 के मध्य तक लागू किया जाना है। इसके लिए एक डिजिटल एविडेंस ऐप भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार से डेनमार्क के अंदर भी सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए खासतौर पर बच्चों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा स्पेन के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा भी फरवरी 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की योजना की घोषणा की है। यानी स्पेन के अंदर भी ऐसी घोषणा की जा रही है और योजना बनाई जा रही है कि बच्चों के लिए खासतौर पर सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करनी चाहिए, खासतौर पर 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। और वहीं जनवरी में भी सत्ताधारी जो दल है वो 14 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए समान प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यानी इन तीनों देशों में भी इसी प्रकार से बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उन पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए ये देश भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसके खिलाफ जो है कानून ला रहे हैं। एंड इसके अलावा मलेशिया भी इंडोनेशिया की तरह एक इसी प्रकार की घोषणा की है। वह साल 2026 के दौरान 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लागू करेगा। और इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर भी किया जा रहा है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधों पर विचार कर रही है सरकार की हमें इस प्रकार के प्रतिबंध लाने चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय संसद ने भी हाल ही में पूरे ईयू में सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष तय करने के पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी ईयू के अंदर भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए जो प्रस्ताव पास कर दिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये वैश्विक स्थिति है कि दुनिया भर के देश हैं वो बच्चों के भविष्य के लिए उन पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए, ताकि उन पर कोई बुरा असर ना पड़े सोशल मीडिया का, इसके लिए वो बच्चों के भविष्य के लिए अलग अलग प्रकार के कानून बना रहे हैं और उसमें आयु जो ग्रुप है वो भी शामिल कर रहे हैं। हालांकि कंपनियों के द्वारा, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इसका समर्थन किया जा रहा है। और इस प्रकार से रिसेंटली भारत में भी अब इस प्रकार के जो बिल हैं वो अब पास होना शुरू हो गए हैं। बिकॉज अभी हाल ही में खासतौर पर कर्नाटक के अंदर जो बजट का भाषण है उसमें इस प्रकार की घोषणा की गई है कि अब कर्नाटक और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार के जो बिल हैं अब खासतौर पर भारत के अंदर भी लागू होंगे। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कॉर्पोरेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट समर्थन देगी, तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर भी लागू हो जाएगा, ताकि इन 2 राज्यों के अलावा बाकी जो 26 राज्य हैं वो भी इसमें समर्थन करें और बाकी जो यूटीज़ हैं वो भी इसका समर्थन करें। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये बिल लागू होगा, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में बच्चों का भविष्य जो है इससे बेहतर हो पाएगा। और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है कि इस प्रकार के बिल भारत के अंदर भी पास होने चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।